नमस्कार, मैं जगदीश शर्मा, वीणा मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पदेवा करौली बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक नए विषय के अंतर्गत नए टॉपिक के साथ एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। निश्चित ही बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगा। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से अधिक लाभ उठाएं। आज का मेरा टॉपिक है निर्देशीय परामर्श के सोपान। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि परामर्श 3 प्रकार का होता है: निर्देशीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श और संग्रही परामर्श। तो आज के इस वीडियो में हम जो पहला प्रकार है परामर्श का, निर्देशीय परामर्श के सोपान, यानी निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया को किस तरह संपादित किया जाता है, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपके लिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, निर्देशीय परामर्श के सोपान। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आज का युग प्रतियोगिता का युग है। इस प्रतियोगी युग में जिसके विषय पर पकड़ अच्छी होती है वो ही उस विषय में निष्णात होता है, परिपूर्ण होता है। तो निर्देशीय परामर्श के सोपान के अंतर्गत, इस परामर्श के सोपान के अंतर्गत प्रमुख बिंदु हैं विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्व अनुमान और उपचार। देखिए विद्यार्थियों, निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता द्वारा सर्वप्रथम आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत उपबोध, जो परामर्श प्रार्थी होता है उसे उपबोध भी कहा जाता है, के बारे में सही सूचना एवं आंकड़े इकट्ठा करता है। इन आंकड़ों में स्रोत क्या हो सकते हैं? संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, समय विभाजन भार आदि के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिन्हें एक सत्य और विश्वसनीय आधार पर परामर्श प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। इन आंकड़ों को एकत्र करने के लिए हिस्ट्री विधि, ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरे पॉइंट में हम पहला सोपान है विश्लेषण। दूसरा सोपान है संश्लेषण। देखिए विद्यार्थियों, आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आंकड़ों का संश्लेषण, दूसरे सोपान के अंतर्गत संश्लेषण विधि को इस प्रकार परिभाषित किया है। E.G. विलियमसन ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों का इस प्रकार से संक्षिप्तीकरण और संगठन किया जाता है, जिससे प्रार्थी के गुणों, न्यूनता और समायोजन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसी निर्देशीय परामर्श के सोपान के अंतर्गत तीसरा बिंदु है निदान। सोपान का तीसरा बिंदु है निदान। निदान के अंतर्गत सेवार्थी जो परामर्श प्राप्त करने वाला है कि अव्यक्त समस्या से संबंधित जो भी आंकड़े आते हैं उनका व्याख्या की जाती है। व्याख्या करना इसमें महत्वपूर्ण कार्य रहता है। प्रार्थी को जो परामर्श प्रार्थी है उसकी रुचियों, उसकी दुर्बलताओं, उसकी शक्तियों आदि के बारे में विस्तार से व्याख्या की जाती है। इस व्याख्या के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं। निदान के अंतर्गत ही कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें समस्या की पहचान, सर्वप्रथम
परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्या की पहचान करता है विभिन्न स्रोतों से। उसके अलावा समस्या की पहचान के बाद समस्या के कारण जानने का प्रयास करता है। समस्या के कारण जब पता लग जाता है उसके उपरांत निदान प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्वानुमान के आधार पर जो व्याख्या की जाती है उस व्याख्या के आधार पर उपबोध या परामर्श प्रार्थी की भविष्यवाणी या उसको आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। इस प्रकार निर्देशीय परामर्श सोपान के अंतर्गत 3 स्थितियां होती हैं: विश्लेषण, संश्लेषण और निदान। इन सभी प्रक्रियाओं के अंतर्गत परामर्श प्रार्थी की पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। परामर्श 3 प्रकार का होता है, ये आप जानते पहले कि निर्देशीय परामर्शदाता केंद्रित होता है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कितने मिनट है सर? ये 7 मिनट 5-7 मिनट क्यों लेता है सर? हो गया।